सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा। भुसावळ येथील हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली तसेच मेंबर महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मुंबई चे डॉक्टर रफिक अहमद, डॉक्टर जाकीर हुसेन यांनी दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत काय प्रतिक्रिया दिली ती जाणून घेऊया। कोरोनाने भारत देशासह जगात काही महिन्यांपासून थैमान घातलेले असून महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे या रोगाने सुरुवातीला थैमान माजवले होते, परंतु काही तज्ज्ञांचा उपचार मनसुरा काढा हा गुणकारी ठरला व या महारोगापासून मालेगाव कोरोनामुक्त शहर असल्याची ओळख या काढ्याने निर्माण करून दिली। 9 उपयुक्त आयुर्वेदिक युनानी औषधांमुळे कोरोनापासून लढण्याची रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होत असल्याने मालेगावचा हा पलटण भुसावळ शहर, तालुका व जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांना या रोगापासून लढण्याची प्रतिकारक शक्ती निर्माण व्हावी यासाठी नो प्रॉफिट नो लॉस म्हणजे मानव सेवा हा उद्देशातून संकल्पना आली व या काढ्यातून सेवा सुरू केली व आज हा काढा उपयुक्त ठरत रोगांपासून लढण्यासाठी प्रतिकार शक्ती निर्माण करीत असल्याने भुसावळ जळगावसह जिल्ह्यात अख्ख्या महाराष्ट्र व भारत देशात तसेच परराष्ट्रातून वाढती मागणी होत असून मानव सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा असल्याने मनाला मोठ्या प्रमाणात सुख शांती मिळत असल्याचे भुसावळ नपा गटनेते व समाजकार्यात नेहमी तत्पर असलेले MI तेली एज्युकेशनचे अध्यक्ष हाजी मुन्ना तेली यांनी एका मुलाखतीत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून या समाजसेवा कार्यात डॉक्टर रफिक अहमद, मेंबर महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मुंबई व डॉक्टर जाकीर हुसेन व इतर परिश्रम घेणाऱ्यांची साथ मिळत असल्याचे ही मुन्ना तेली यांनी सांगितले।
देश में जो कोरोना वायरस का एक गंभीर बीमारी का जो सिलसिला चालू है और उसी से काफ़ी लोग परेशान थे। उसके बाद में मालेगांव के अंदर मंसूरा यूनानी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर कुछ डॉक्टरों ने मिलकर कुछ जड़ी बूटी जो है, यूनानी जड़ी बूटी जो है उसके ऊपर रिसर्च किया। और ये जो जड़ी बूटी है ये सर्दी खांसी और निमोनिया वगैरह कफ वगैरह इसके लिए ये जड़ी बूटी का एक फार्मूला उन्होंने बनाया और बनाने के बाद उसका काढ़ा जो है वो मरीजों तक के दिया और काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा आया। यहाँ तक के कि पहले पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में मालेगांव के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट थे और वहाँ पर ये काढ़ा पीने की वजह से सब वहाँ पर 0 पेशेंट हो गए। कोई भी पेशेंट वहाँ पर नहीं है और बाकी आम जिंदगी के जैसे वहाँ पर मालेगांव के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे। हम लोग भी जब वहाँ पर मंसूरा यूनानी कॉलेज को विज़िट किया और विज़िट करने के बाद वहाँ पर सब डॉक्टरों से हमने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनसे डिमांड किया कुछ पैकेट की, लेकिन उनके पास वेटिंग काफ़ी थी, वो दे नहीं पाए। इसके लिए फिर उन्होंने बतलाया कि 9 चीज़ें हम लोग मतलब मिलाकर ये काढ़ा बना रहे हैं। वही 9 चीज़ों को हम लोगों ने फिर वहाँ से आकर और अलग अलग इलाकों से परचेज़ करने की कोशिश की और अलग अलग इलाकों से परचेज़ करके वो सेम टू सेम कंटेंट मतलब और उतना ही वेट डालकर हम लोग यहाँ पर काढ़ा तैयार कर रहे हैं। जो सिर्फ खर्चा लग रहा है इसको, वही खर्चा हम लोग लेते हैं, क्योंकि इसको जीएसटी है, इनकम टैक्स है पक्के बिल के अंदर, उसके साथ साथ मतलब पैकिंग खर्चा है, पिसाई खर्चा है और स्टिकर खर्चा है। ये सारे खर्चे मिलाकर जो खर्चा लगता है सिर्फ उतना पैसा हम लोग लेते हैं और ये काढ़ा हम लोग देने की शुरुआत करें। हमने सोचा था सिर्फ भुसावल पुरता ही हम लोग काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है चारों तरफ जैसे लोग परेशान होने लगे और लोगों को जैसे मालूमात मिलने लगी कि सेम टू सेम काढ़ा जो है वो यहाँ पर भुसावल शहर में मिल रहा है, तो तरह तरह से हर तरफ से लोग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग मतलब हमारे को कांटेक्ट कर रहे हैं और हम लोग जितना बन पाता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे कोई ऐसा बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है हमारा, लेकिन हम लोगों का सोच एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये काढ़ा पहुँचे और वहाँ पर जो लोगों के दिलों में से डर खत्म होए और ये काढ़े से उनको फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि काढ़ा लेने से कोई भी नुकसान नहीं है। कोई पेशेंट भी ले सकता, मरीज भी ले सकता, साधारण व्यक्ति भी ले सकता, जो गर्भवती महिला जो है वो छोड़ के बाकी के सभी लोग इसको ले सकते हैं। बच्चे जो है वो थोड़ा कम ले सकते हैं, लेकिन लेने से इससे फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और जहाँ पर सर्दी खांसी निमोनिया वगैरह जो कफ वगैरह ये चीज़ें जो साफ़ हो जाती हैं, उसके बाद में ये कोरोना वायरस के जो परत है ये कभी भी अपने शरीर के ऊपर हमला नहीं कर सकती और इससे कोरोना वायरस का नुकसान हमारे शरीर को नहीं हो सकता। इसलिए ये काढ़ा जो है कुछ हकीमों ने मिलकर, कुछ डॉक्टरों ने मिलकर बनाया है और ये काढ़ा हम लोग यहाँ पर बनाकर लोगों तक के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सभी से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को काढ़ा पीने के लिए समझाए और बोले कि ताकि इससे जो अपने आने वाले जो वायरस है वो कम से कम होए और अपने शहर के अंदर, अपने देश के अंदर कोरोना वो 2-2 लाख 5-5 लाख पैकेट की डिमांड है और इसके लिए काफ़ी पैसा भी लग रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है और कुछ चीज़ें तो जो है वो बाहर देशों से भी मंगाई जा रही हैं। और ये जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है ये बहुत कम जगहों पे मिलता है, हर जगहों पे नहीं मिलता, इसके रेट डिफरेंस बहुत काफ़ी होते हैं। इसके लिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि ओरिजिनल मटेरियल लाकर हम लोग पेशेंट तक के दें ताकि पेशेंट को उसका लाभ मिले और उसकी मशीनरी परचेज करें। और 40 लाख रुपए का कम से कम रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया, 50 लाख रुपए का इसका इन्वेस्टमेंट लगाकर और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के, लाखों लोगों तक के पहुँचाने का हमारा मिशन है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा मिशन कामयाब हो और उसके साथ साथ जो बेचारे पेशेंट जो है तो उनको इसका लाभ मिले। तो ज़िले के अंदर जो कोरोना वायरस के पेशेंट जो काफ़ी बढ़ते जा रहे थे, हमारे दोस्त डॉक्टर रफ़ीक साहब हैं, डॉक्टर जाकिर साहब हैं, हम तीनों जो है वो भुसावल के पेशेंटों के लिए, भुसावल के कोरोना वायरस के जो शिकार हुए हुए लोग जो थे उनके लिए हम लोग काढ़ा लेने के लिए जब मालेगांव पहुँचे और ये 9 कंटेन जो जड़ी बूटी जो है ये जड़ी बूटी डालकर जो वहाँ पर एक काढ़ा बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर करने के बाद हम लोगों को टाइम पे नहीं मिल पाया, उन्होंने टाइम पे नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास भी रश बहुत ज़्यादा था। उसका कंटेंट वगैरह लेकर हम लोगों ने सोचे कि भाई हम लाकर इसका रवा मटेरियल लाकर और यहाँ पर तैयार करें और तैयार करके हम लोग यहाँ के भुसावल के लोगों को दें। इसलिए हमने इसका जो है ये MI के लिए ग्रुप हमारा फर्म है,
इसका बहुत बड़ी कंपनी है, इसके अंदर जीएसटी नंबर वगैरह और अदर 10 बिजनेस है। इसके साथ साथ ये काढ़े का नाम हमने जो है भुसावल के नाम से रखा, यूनानी काढ़ा भुसावल, भुसावल का यूनानी काढ़ा ये हम लोगों ने रखा। और उसके बाद जो है ये काढ़ा हम लोगों ने सोचा था कि भाई भुसावल के लोगों तक के दे, लेकिन मालिक का करम और एहसान है कि भुसावल के लोगों को तो दिया ही दिया, लेकिन आसपास के लोगों को जैसा भी मालूम पड़ा वैसा पूरे जलगांव जिले, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोग आए और यहाँ से लेके गए। जैसे जैसा ये फैल रहा है वैसा वैसा वहाँ के लोगों की डिमांड आ रही है। यहाँ तक के महाराष्ट्र के अंदर भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी, तीनों स्टेट के अंदर तो माल गया ही गया, लेकिन बांग्लादेश और कतर ये 2 देशों के तरफ से अभी डिमांड आई है और वहाँ पर हम लोग सैंपल भेज रहे हैं। और सैंपल भेजने के बाद जल्द से जल्द मतलब वहाँ का ऑर्डर, पहले हम चाहते हैं कि वे अपने जलगांव जिला कवर करें, उसके बाद में पूरा महाराष्ट्र कवर करें और उसके बाद अदर स्टेट, और उसके बाद जो है वो बाहर देश के अंदर हम लोग देंगे। हम लोगों ने टारगेट लेके चल रहे थे कि कम से कम 10 लाख पैकेट हम लोग बनाकर 10 लाख लोगों तक के हम लोग पहुँचाए करके, और वो मिशन हमारा कामयाब होते हुए दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान में तो हम लोग 10 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है। मैं डॉक्टर रफ़ीक अहमद, मेंबर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन मुंबई। मेरा एजुकेशन मंसूरा यूनानी मेडिकल कॉलेज से हुआ है और आजकल जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मंसूरा यूनानी मेडिकल कॉलेज ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ख़ास तौर पे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड वगैरह इससे लड़ने के लिए एक जो शानदा बनाया है, काढ़ा बनाया है। उस काढ़े में, जोशांदे में 9 तरह की यूनानी मेडिसिन शामिल की गई है। नंबर 1 कुन्नाब, नंबर 2 खाकसी, नंबर 3 गाँव जुबा, नंबर 4 खत्मी, नंबर 5 मुलेटी, नंबर 6 खुबाजी, नंबर 7 सपिस्ता, नंबर 8 अड़ूसा, नंबर 9 उस्तुखुद्दूस। ये 9 मेडिसिन को हमने मिक्स करके और अल्हम्दुलिल्लाह ये काढ़ा बनाया है। मंसूरा की हमने विज़िट किए। मंसूरा से हमने डिमांड किया कि हमको 10,000 काढ़े के पैकेट चाहिए जो हम आम पब्लिक तक इसको पहुंचाएं। चूँकि उस वक्त कोरोना वायरस काफ़ी उफान पे था, इसलिए वो काढ़े का शॉर्टेज होने लगा। उसके बाद हमने जो है ये सोचा कि क्यों ना हम अपने शहर भुसावल में इस काढ़े को बनाकर और आम पब्लिक तक इसको पहुंचाएं। हमारा मकसद ये है कि लोग जो ये महामारी से परेशान है उनको फ़ायदा पहुँचे। कोरोना वायरस एक ये वायरल इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पे सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया ऐसे पेशेंट में ये अपना असर दिखाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये हमने जो काढ़ा बनाया है ये कोरोना वायरस के लिए बहुत ही मुफीद है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, कफ, कोल्ड के लिए बहुत लाभदायक है। और हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान का हर वो शख्स इसको इस्तेमाल करे और अपना इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ाए। ये जोशांदा जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाता है। क़ुव्वत मुदाफ़अत जब इंसान की बढ़ेगी तो उससे बीमारी से उस इंसान को बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। कोई भी बीमारी इंशाअल्लाह उस शख्स के करीब नहीं जाएंगी जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हर आम व ख़ास बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, हर किसी ने इस जोशांदे का काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने किसी की नकल नहीं की है, बल्कि हमने इसको मालेगांव पैटर्न का नाम दिया है। और
मेरे साथी हमारे अजीज़ दोस्त हाजी मुन्ना इब्राहिम तेली साहब, इनका बहुत कोऑपरेशन है उनको इस मैन्युफैक्चरिंग में। साथ ही मेरे अजीज़ मेरे कलीग डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ इस कार्य खैर में जुड़े हैं। हमारा मकसद है लोगों तक ये पहुंच जाए, ना कि हमें इससे कोई ज़रिया आमद लेना है, बल्कि हमने इसका जो रेट रखे हैं, जो प्राइस रखे हैं, वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला है। सिर्फ लोगों की खिदमत हो जाए। आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में अलग अलग तरह के काढ़े आ रहे हैं, उसकी कीमत क्या है ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। हमने जब ये काढ़ा लॉन्च किया तो हमने उसकी पहले प्राइस फिक्स की। हमारी प्राइस जीएसटी के साथ है। हमने इसका MRP 30 रुपया रखा है। 30 रुपया पर पैकेट। एक पैकेट में 5 दिन के डोज होते हैं। सुबह शाम अगर 5-5 ग्राम एक शख्स लेगा, एक व्यक्ति लेगा, तो वो तकरीबन 5 दिन तक इस काढ़े को इस्तेमाल करेगा। आप लोगों को शॉर्ट में मैं ये काढ़े के बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। पौन ग्लास पानी लीजिए, 80 ml पानी लीजिए, 80 ml साफ सुथरा पानी लीजिए। उसको एक भगोने में, पतीली में उसको डालिए पानी को। उसमें 5 ग्राम काढ़ा डालिए, जो शानदार डालिए, और उसको धीमी आंच पर इतना उबाले कि वो पानी आधा रह जाए। उसके बाद उस पानी को, उस काढ़े को छान लीजिए छलनी से या कपड़े से। छानने के बाद में उसमें आप अब टेस्ट के हिसाब से उसमें शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन शहद और गुड़ का सेवन इस्तेमाल ये डायबिटीज़ पेशेंट ना करें। और इस्तेमाल करने का तरीका मतलब दिन में से कितने बार लेना है या कितने दिन गैप दे के लेना है, ऐसा कुछ? इसको जो है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने पहले भी बता चुका। इसको जो है 5 ग्राम सुबह शाम लेना चाहिए। मिनिमम इसको 10 डेज लिए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर ज़्यादा 1 महीना 40 दिन अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं है। इससे इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है, इम्यूनिटी बूस्टर है ये, और इसको मैं समझता हूँ हर इंसान ने लेना चाहिए। जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो। मेरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन मंसूरी है। हम लोगों ने यहाँ पर ये यूनानी काढ़ा जो शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए हमने बहुत कम रखी है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग, गरीब से गरीब शख्स भी इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा। हमने इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की है वो यूनानी की कदीम मेडिसिन है, जिसके अपने अपने फंक्शंस है, जिसके अपने अपने फ़ायदे हैं। उसमें आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर उस्तकुद्दुस, ये डिकंजेस्टेंट का काम करती है। ये ऐसी मेडिसिन है जो सांस की नलियों को खोलती है। उसी तरह खत्मी है, खांसी है, दावजुबा है, कफ एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। सपिस्ता है, अड़ूसा है, अड़ूसा भी एक कफ एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। खांसी के लिए मुलेठी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए उन्नाब का इस्तेमाल है, खुब्बाजी का इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम ही मेडिसिन ऐसी है जो खांसी, कफ और निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, और ख़ासतौर से अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मर्ज़ है, इसमें ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों से इंसान मुतासिर हो रहा है। और ये जो दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल की जा रही है, ये सब चीज़ों को ख़त्म करती है। इंसान की अगर रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहे तो बीमारी से लड़ने की ताकत अगर उसके जिस्म में रहे तो वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। और हमने इसी का ख्याल करते हुए इन दवाइयों को इसमें शामिल किया है। ये दवाइयाँ हमें बहुत मिलने में दुश्वारियाँ पेश आ रही है,
बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर ये ख़रीदना भी पड़ रही है, लेकिन हमारे हाजी साहब इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि इन्होंने जो है ये चीज़ को बढ़कर आगे आगे आकर इन्होंने इसमें काम किया है। और हमारे डॉक्टर साहब जो MCM के मेंबर है, इन्होंने भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा किया है। हम लोगों ने मालेगांव जाकर इस चीज़ के बारे में अच्छे से पहले मालूमात ली। हमने सोचा था कि वहाँ जाने के बाद में कि शहर भुसावल के लिए कुछ 10,000 पैकेट वहाँ से लाए जाए और यहाँ के लोगों तक वो पहुँचाया जाए, लेकिन उनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कम है, मैन पावर कम है, बल्कि इतना मॉडर्नाइज तरीके से जो हाजी साहब ने यहाँ पर मेहनत की उतना मॉडर्नाइज तरीके से वो भी कर नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर हमने वो लाने के बाद एक अल्लाह तरफ से हमको एक मदद हासिल हुई और फिर इस शहर भुसावल के साथ साथ हमने सोचा कि जलगांव ज़िले में भी पहुँचाया जाए। पर इसके बाद में हमने देखा कि अदर स्टेट से भी हमको इसका रिस्पांस मिल रहा है। मराठवाड़ा साइड देखेंगे तो मराठवाड़ा साइड से बहुत बड़ा ऑर्डर है, जो वो लोग वहाँ पर यहाँ से लेकर जा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। 30 रुपये कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। एक डोज का अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 रुपये पड़ता है। 3 रुपये एक आम आदमी भी इस्तेमाल में लाता है उसको। अदर स्टेट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड से भी फ़ोन आया है बल्कि। तो ये सब चीज़ें हैं। बल्कि अदर स्टेट के अलावा हाजी साहब के पास में भी बाहर मुल्क से भी एक ऑर्डर आया है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, शहर भुसावल के लिए ख़ास तौर से। और यूनानी को आम करने के लिए हमारी कोशिश है कि यूनानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन सब एक जैसा होती है, बस इतना होता है कि आयुर्वेद का जो टर्मोलॉजी होती है वो संस्कृत बेस होती है और यूनानी का अरेबिक होती है। दवाइयाँ एक जैसी होती है। तो सभी यानी शहर के और देश के सभी से ज़्यादा लोगों तक ये दवाई पहुँचे, उसका इस्तेमाल वो लोग करें, अपने शरीर की प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाए और बीमारियों से बचे। यही हमारी कोशिश है। थैंक यू।